हेलो एवरीवन। आज हम आपको लागत के बारे में यानी कॉस्ट के बारे में बताने वाले हैं। लागत क्या होती है और लागत के कितने प्रकार होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, लागत क्या होती है। जैसे कि हमारी उत्पत्ति के साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। तो इन सबको उत्पादक को लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन, लाभ ये सब देना पड़ता है। तो ये जो होता है वो हमारी लागत कहलाती है। अब देखिए, लागत कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला है मौद्रिक लागत यानी मनी कॉस्ट। और मनी कॉस्ट भी दो प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद देखिए वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। और उसके बाद अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक लागत क्या होती है। किसी फर्म के द्वारा वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। यानी पैसों के रूप में जो भी खर्चा आता है उसे मुद्रा लागत कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो भी है, जैसे कि हमारा ये है कच्चे माल पर व्यय, श्रम की मजदूरी है, वेतन, और बड़े बड़े उपकरण और मशीन पर खर्चा, पूंजी पर दिए जाने वाला ब्याज, भूमि का किराया, मशीनों की टूट फूट, घिसावट जिसे डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रबंध पर व्यय, विज्ञापन पर, यातायात पर, बीमा कंपनियों को दी जाने वाली राशि, सामान्य लाभ, ईंधन व्यय। तो ये सब जो है ना मौद्रिक लागत हैं। अब इन्हीं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्पष्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अस्पष्ट यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागत क्या होती हैं? स्पष्ट लागत वो होती हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पत्ति के अनेक साधनों को एकत्रित करने पर स्पष्ट रूप से व्यय की जाती हैं, यानी कि दिखाई देती हैं। जैसे कि कच्चे माल पर खर्चा कर रहे हैं, श्रमिक को मजदूरी दे रहे हैं, पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं, भूमि किराया दे रहे हैं, टूट फूट दे रहे हैं, विज्ञापन पर जो मतलब दिखाई दे रहा है स्पष्ट लागत, वो है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट या अस्पष्ट लागत क्या है? इसमें उत्पादक के वे सब खर्चे आते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता, परंतु उत्पादक उन साधनों का उत्पादन क्रिया में प्रयोग करता है। जैसे कि स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा, भाई वो जो काम कर रहा है उसकी तो मजदूरी नहीं लेता वो, और अपनी स्वयं की पूंजी पर ब्याज, उस बिल्डिंग का किराया जो स्वयं उत्पादक की है परंतु उत्पादन में प्रयोग की जा रही है, प्रबंध एवं संगठन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ऊपर प्राप्त होने वाला सामान्य लाभ। तो ये सब जो वो खुद से खर्चा कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, उनको इम्प्लिसिट कॉस्ट या सन्निहित लागत कहते हैं। सन्निहित मौद्रिक लागत प्राप्त करने के लिए इनको चालू बाजार मूल्य पर गणना करी जाती है। इन्हें सन्निहित मौद्रिक लागत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादक द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जाने वाली सेवाओं के फलस्वरूप उत्पादक को प्राप्त हो रही है। ये लेकिन रिकॉर्ड में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी मौद्रिक लागत है वो किस किस का योग है? स्पष्ट लागत का, सन्निहित लागत का और सामान्य लाभ का, यानी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होता है? जो हमारे प्रयत्नों त्याग किए जाते हैं ना, एफर्ट एंड सेक्रीफाइसेस, ये वास्तविक लागत होते हैं। क्योंकि हमें पैसों के रूप में तो दिख जाता है लेकिन जो कष्ट होते हैं, त्याग होते हैं, इनको वास्तविक लागत कहते हैं। इनको सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। मार्शल कहते हैं किसी वस्तु के उत्पादन में श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं और जो संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है और त्याग होता है, उसी को वस्तु की वास्तविक लागत कहते हैं। क्योंकि एक ही कार्य करने पे विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न कष्ट होते हैं। उसके बाद है देखिए अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको देखिए ट्रांसफरेबल कॉस्ट भी कहते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत वो होती है जो उसे विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। मतलब हम दो साधन प्रयोग कर रहे हैं, एक को छोड़ना पड़ता है एक को प्रयोग करने के लिए, तो उसको जिसे छोड़ा जाता है उसकी अवसर लागत कहते हैं। जैसे देखिए डायग्राम दे रखा है, वस्तु एक्स वस्तु वाई। तो अगर एक वस्तु का हमें ज़्यादा बढ़ाना है तो दूसरे को कमी करनी पड़ेगी। इसी तरह से हम इसे अवसर लागत कह सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल भी है, एक व्यक्ति को 3 नौकरी मिल सकती है। डिग्री कॉलेज लेक्चरर जिसका वेतन 15,000 है, बैंक ऑफिसर वेतन 14,000 है, सेल्स ऑफिसर 13,000 है। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति जो है वो डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता पद को ही चुनेगा जिसमें 14,000 है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है वो क्या करेगा?
जिसका वेतन 15,000 रुपये है, जिसके लिए वो 14,000 और 13,000 को छोड़ देगा। तो यही जो छोड़े गए हैं, यही चुने गए पद की अवसर लागत है। यही देखिए डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जो बताई थी हमने अभी। ठीक है, यही सब हमारे अवसर लागत हैं। ये देखिए इसके बारे में बता रखा है। ये लागत के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। अब देखिए हमारी होती हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन लागत क्या होती है? अल्पकाल में उत्पादक वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित मांग की दशाओं के अनुसार पूर्णतः समायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता। क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन तो स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे कि भूमि, बिल्डिंग, मशीन, संगठन, प्रबंध, ऊंचा, तकनीकी श्रम, ये सब जो है हमारे फिक्स्ड होते हैं। और हमारा जो श्रम होता है नॉर्मल, वो हमारा वेरिएबल में आता है। जो थोड़ा बहुत धन होता है वो हमारा वेरिएबल में आता है। तो जो स्थिर लागत है वो तो चेंज नहीं होते। स्थिर लागत के अतिरिक्त कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जैसे ईंधन, बिजली, कच्चा माल, श्रमिक, ये सब होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कहते हैं। स्थिर लागत को सप्लीमेंट्री कॉस्ट और परिवर्तनशील लागत को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि कुल उत्पादन लागत बराबर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि देखिए इसका भी डायग्राम हम दिखा देते हैं। देखिए ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, क्योंकि स्थिर लागत तो स्थिर ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। ऊपर देखिए टीवीसी दे रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टीसी। टीसी जो होता है वो टीवीसी और टीएफसी दोनों का योग होता है। कुल लागत में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतें आती हैं। ठीक है, चित्र से ये भी स्पष्ट है कि टीवीसी के बढ़ने की गति टीसी वक्र के बढ़ने की गति एक समान है, क्योंकि टीसी वक्र के अनुसार विभिन्न उत्पादन स्तरों पर परिवर्तित होती हुई टीवीसी अपने परिवर्तन के अनुपात में ही टीसी में परिवर्तन करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल उत्पादन लागत भी उत्पादन मात्रा का फलन है। देखिए क्या कह रहे हैं, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोनों प्रकार की लागतों का अंतर अल्पकाल में ही लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं। क्योंकि दीर्घकाल में तो सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं, सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद देखिए प्रति इकाई उत्पादन लागत, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि एएफसी, एवीसी, एसीएमसी। एएफसी औसत स्थिर लागत, ये क्या है? टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारी जो कुल स्थिर लागत है उत्पादन की मात्रा से डिवाइड कर दें तो एएफसी निकल आएगा। उसके बाद देखिए एवीसी, ये क्या होता है? टीवीसी अपॉन क्यू, यानी कुल परिवर्तनशील लागत को जब उत्पादन की मात्रा से भाग कर देते हैं तो एवीसी आ जाता है। उसके बाद देखिए एटीसी, एटीसी या एसी क्या होता है? टीसी अपॉन क्यू, यानी कुल लागत में क्यू से भाग कर दें तो हमारा एटीसी आ जाता है, एसी आ जाता है। देखिए टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, एटीसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, एटीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी अपॉन क्यू। इस तरह से टीएफसी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू एंड एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। इस प्रकार अल्पकालीन औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। देखिए ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर देखिए कुल लागत वक्र की सहायता से औसत लागत वक्र दिखाया जा रहा है। उत्पादन स्तर है Q1, Q2, Q3, और इस पर लंब खींचकर हमने क्या आर के टी बिंदु प्राप्त किए गए हैं। ठीक है ना, और इनसे रेखाएं खींची गई हैं ओ आर, ओ के, ओ टी। तो इस तरह से आर के और के डैश और टी डैश बिंदु प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्जिनल कॉस्ट, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे कि टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, जहाँ हमारी जो ये टी सी एन है एन इकाइयों की कुल लागत है, और एन माइनस वन है इकाइयों की कुल लागत जो हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार से ही हमारा देखिए टी सी कितना है? टी वी सी प्लस टी एफ सी, और टी सी एन माइनस वन कितना है? टी वी सी एन माइनस वन प्लस टी एफ सी। इस तरह से देखिए हमारा
ये MC का निकल आया। अगर हम TVC और N-1 में निकालते हैं, इस प्रकार सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, स्थिर लागत पर नहीं। और MC का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट में चेंज में क्वांटिटी में चेंज से जो डेल्टा है ये परिवर्तन को दिखाता है, तो ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, ठीक है ना। जैसे कि औसत लागत है यानी AC है, तो कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। और सीमांत लागत में क्या है? कुल लागत में परिवर्तन और कुल उत्पादन में परिवर्तन। देखिए जब AC वक्र हमारा गिरता है तो MC वक्र उससे ज़्यादा गिरता है, लेकिन जैसे ही AC बढ़ना शुरू होता है MC उससे ज़्यादा बढ़ता है। ये इन दोनों में जो है वो संबंध है। ये देखिए चित्र से भी दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जब MC ज़्यादा होता है AC से तो AC बढ़ती हुई होगी। जब AC MC के बराबर होती है तब AC स्थिर होगी, और जब AC ज़्यादा होगी MC से तो AC गिरती हुई होगी। देखिए ये हमारा लागत का टॉपिक था। हमने लागतों के सारे प्रकार आपको क्लियर कर दिए हैं। लागतें कितने प्रकार की होती हैं और सभी लागतों के बारे में हमने यहाँ बताया है। आशा करते हैं ये आपको वीडियो वो अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर काफ़ी सारे टॉपिक पर हैं। आप इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक को सर्च कर लीजिए, वो हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। और भी किसी टॉपिक को आप चाहते हों तो वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब से हमने UGC नेट का पेपर 1 के भी टॉपिक लेने स्टार्ट किए हैं, तो आप किसी स्पेशल टॉपिक को अगर चाहते हों तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।